गुड मॉर्निंग इंडिया। अगर आपको परमात्मा पे विश्वास है तब तो कुछ भी हो सकता है। कठिन से कठिन डगर पार हो सकता है। तूफानी रात कट सकती है। समुद्र के बीच से तूफानी रात में जहाज निकल सकती है। अगर आपको विश्वास है परमात्मा पे, यानी कि आपको विश्वास है अपने आप पे। जिसको परमात्मा पे विश्वास होता है उसको अपने आप पे विश्वास होता है। आप ही के अंदर परमात्मा वास करता है, कहीं और नहीं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये सब जगह में परमात्मा नहीं मिलेंगे। भटकते हैं लोग जिसे नहीं मालूम कि परमात्मा कहाँ है। परमात्मा तो आप ही के अंदर बैठा है। सिर्फ आप बात करो। गंगा में डुबकी लगाने से कभी परमात्मा किसी को प्राप्त नहीं हुआ। परमात्मा को जिसने प्राप्त करना चाहा, अंतर मन में डुबकी लगाना पड़ा और उसे ही परमात्मा प्राप्त हुआ। चाहे बुद्ध की बात लो, चाहे महावीर की बात लो, चाहे रामकृष्ण परमहंस की बात लो, चाहे विवेकानंद के बात लो, सबों ने अपने अंतर मन में डुबकी लगाई और इसके पश्चात परमात्मा को खोजा। तो अगर परमात्मा को खोजना चाहते हो तो अपने मन में डुबकी लगाना होगा, अंतर मन में, और परमात्मा से सवाल करना होगा कि परमात्मा, मुझे तुमने किस लिए बुलाया? इस पृथ्वी पर मेरा क्या उद्देश्य है? बता परमात्मा। तब तुझे फील होगा कि कोई ऐसा काम है जो तुझे बार बार अपनी ओर खींच रहा है और उसी कार्य के लिए परमात्मा ने तुझे बुलाया और किसी कार्य के लिए परमात्मा ने तुझे नहीं बुलाया। जो कार्य बार बार अपनी ओर खींचे उसी कार्य के लिए परमात्मा ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है और वही कार्य करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अब आपको रास्ता पता हो गया। दिन रात एक कर दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए, मिटा दीजिए। अगर वो काम करते हुए आप शहीद भी हो गए तो परमात्मा खुश होगा। कोई फौजी अगर शहीद होता है तो परमात्मा खुश होता है कि वो अपने कार्य करते करते शहीद हो गए। कोई शिक्षक अगर पढ़ाते पढ़ाते हार्ट अटैक हो जाए तो शहीद ही कहा जाएगा। ड्यूटी पर शहीद, उसमें परमात्मा खुश होगा क्योंकि वो उसका कार्य करते करते वो परमात्मा के पास चला गया। और 4-5 साल अगर आप अपना कार्य कीजिएगा तब आपको लगेगा कि जो कार्य मैं कर रहा हूं इससे बेटर मेरे लिए कोई कार्य ही नहीं था। और जब ऐसा लगने लगे कि इससे अच्छा कार्य कुछ भी नहीं हो सकता है, तब आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तब आप परमात्मा को
पा सकते हैं। परमात्मा के पाने के पहले परम आनंद की प्राप्ति होती है, और जब परम आनंद की प्राप्ति होने लगे तो परमात्मा की प्राप्ति होकर ही रहेगी। और जिसे परमात्मा ही मिल गया तब इस संसार में और कुछ नहीं चाहिए। तो जिसने परमात्मा पर विश्वास किया विकट परिस्थिति से भी निकल गया। परमात्मा पर विश्वास करने का मतलब है अपने आप पर विश्वास करना, और अगर विश्वास जिंदा है तो उम्मीद जिंदा है, और अगर उम्मीद जिंदा है तो जीवन में कुछ भी हो सकता है। अगर ना होने की संभावना होती है तो वहां उम्मीद नहीं होता है। अगर उम्मीद जिंदा है तो कुछ चमत्कार हो सकता है, क्योंकि परमात्मा बोल रहा है, जो तेरे अंदर है वो बोल रहा है, और जब वो बोल रहा है तब कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जिसे परमात्मा पर विश्वास रहता है, अपने आप पर विश्वास रहता है, उसे हरा पाना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके हर कदम में परमात्मा चलता है। और जब परमात्मा ही चले तो परमात्मा को भला कौन हरा सकता है? किसी में दम नहीं है जो परमात्मा को हरा दे। तो अगर आपके अंदर विश्वास है तो कुछ भी चमत्कार हो सकता है। जय